हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा मैं आपको करवाने जा रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एक्सरसाइज है बेटा लास्ट वाली, मैक्सिमा एंड मिनिमा वाली। उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26 चार के चार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, करने आपको चारों ही है। आज की वीडियो में बेटा क्वेश्चन नंबर 25 आपको मैं सॉल्व करने सिखाऊंगा। आप देखिएगा बेटा स्टेप बाय स्टेप आसानी से इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, और बिल्कुल सीक्वेंस में बताऊंगा, और सबसे आसान तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का वो बताऊंगा। ठीक है, आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया बेटा? शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट इज tan इनवर्स रूट। सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी मतलब आधा लेना है। ठीक है, ऑफ द कोन मैक्सिमम वॉल्यूम। अब देखो जो चीज मैक्सिमम या मिनिमम हो जाती है बेटा, उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगी। गिवन स्लांट हाइट, ये भी फिक्स्ड हो चुका है, स्लांट हाइट उसकी कांस्टेंट है। और बताना है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है उसका आंसर tan इनवर्स रूट 2 आता है। ठीक है, पहले इसकी डायग्राम लाते हैं, फिर आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। तो चलिए बच्चों, डायग्राम मैंने बना दी है। ये हमारे पास कोण है बेटा। सेमी वर्टिकल एंगल जो सामने वाला एंगल था उसका आधा पोर्शन लेना था। ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, और इसी का आंसर मुझे क्या बताना है, tan इनवर्स रूट 2 के बराबर है। कोण में बेटा क्या होता है, एक बेस होता है नीचे सर्कल का, उसको आर ले लिया। हाइट ऑफ कोण h, l इज स्लांट हाइट, एंड दिस इज सेमी वर्टिकल एंगल व्हिच इज थीटा। ठीक है, डायग्राम बना दिया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट दिखाते हैं, आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले बेटा जो गिवन लिख लेते हैं, लेट थीटा be the semi vertical एंगल। ठीक है, तो जो सेमी वर्टिकल एंगल है बेटा वो थीटा है ऑफ द कोन। ठीक है, उसके अलावा एल जो है बी द स्लांट हाइट, ये स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट ऑफ कोन। आर बी द रेडियस, आर जो है वो उसका रेडियस है, एंड जो एच है वो हाइट है, बी द हाइट ऑफ कोन। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है बेटा। डायग्राम आ गया, जो डायमेंशन थे वो भी आपके सामने आ गए। आपने एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन जो थी वो मैक्सिमम थी, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। क्या फॉर्मूला रहता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे मेरे पास दो आर है और एच है। ठीक है ना, अब इन दो वेरिएबल को मैं एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाए। अब वो कैसे करना है बेटा, उसे देखिएगा। हमने क्या करना है बेटा, ये ट्रायंगल यहाँ पे रफ वर्क लिख देता हूँ। ठीक है, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल BAC, BAC, इस राइट एंगल ट्रायंगल में पीजीटी लगाएं तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अगर इसे मैं यहाँ भेज दूं तो बेटा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर किसके बराबर है, आर का स्क्वायर। और ये वाला रिजल्ट मैं अब यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। तो मेरे पास जो वॉल्यूम ऑफ कोन थी वी, वो बन जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर के बदले में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और बाहर क्या आ गया एच। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ भी दो वेरिएबल है। तो अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा बेटा, वहां लिखा था गिवन स्लांट हाइट। ठीक है, तो स्लांट हाइट गिवन जिसका लग गया वो कांस्टेंट हो गया, तो एक ही वेरिएबल एच।
इसे करते हैं बेटा मल्टीप्लाई, तो बनेगा 1/3, ठीक है, पाई एच एल स्क्वेयर माइनस एच का क्यूब, ठीक है। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट, इसको फर्स्ट दे लेते हैं नाम, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एच, तो यहां बनेगा बेटा dv अपॉन dh, ठीक है। और यहाँ पे 1/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, h से डिफरेंशिएट करो 1 हो गया तो बच गया l का स्क्वायर, और यहाँ पे -3h का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है बेटा, पुट कर लेंगे इस dv अपॉन dh को इक्वल्स टू 0, वहां से हम पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, तो इसका मतलब 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों कांस्टेंट है, ये तो 0 हो नहीं सकते, तो पीछे क्या बन गया बेटा, एल स्क्वायर माइनस 3h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहां से एल स्क्वायर की वैल्यू बनेगी बेटा 3 टाइम h का स्क्वायर, ठीक है। अगर मुझे h की वैल्यू निकालनी है तो h स्क्वायर क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर बाय 3, h बन जाएगा बेटा मेरे पास l बाय √3, ठीक है। ये वाला रिजल्ट मुझे चाहिए एल स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर, तो इसे मैं संभाल के रख लेता हूँ, 2 नाम दे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी पार्टीशन बना लेते हैं, पॉइंट निकल गया, h इज इक्वल टू l बाय √3। फिर डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ये आएगा बेटा d2v अपॉन dh स्क्वायर, ये था बेटा पहला डेरिवेटिव। जब फिर से करूंगा 1/3 और पाई तो कांस्टेंट, अब यहाँ देखो l कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया, तो ये बनेगा बेटा 2 नीचे उतरेगा -6h, ठीक है। 3 2 जा 6, तो बच गया -2 पाई h। अब ये आंसर है नेगेटिव, तो यहाँ पे बेटा डबल डेरिवेटिव जो है वॉल्यूम का वो नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब नेगेटिव आने को क्या बोलते हैं बेटा, लोकल मैक्सिमम। इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम है एट पॉइंट एट h इज इक्वल्स टू l बाय √3, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम देख रहे थे बेटा h की वैल्यू को यहाँ पे l बाय √3 डाल दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे एट पॉइंट कौन सा है, h इज इक्वल्स टू l बाय √3, तो इस पॉइंट पे मेरा वॉल्यूम जो है वो क्या आ गया, मैक्सिमम। तो एक चीज हमने प्रूफ कर दी कि इसकी वॉल्यूम जो है बेटा वो मैक्सिमम है। मुझे बताना कि सेमी वर्टिकल एंगल कितना है, tan इनवर्स रूट। उसके लिए देखो बेटा क्या करेंगे, फिर से चलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, इन राइट एंगल ट्राइंगल BAC, ठीक है। इसमें लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, PGT। क्या होगा बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, यहाँ से मैं अगर आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो वो निकलेगी एल स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है। और हमने यहाँ पे देखो बेटा इक्वेशन नंबर 2 में क्या निकाला था, एल स्क्वायर का आंसर क्या है, 3h स्क्वायर के बराबर, तो ये बनेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बन जाएगा 2 टाइम h का स्क्वायर, आर बन जाएगा √2 और साथ में h आ गया, ठीक है। इसे भी हम संभाल के रख लेते हैं, इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करेंगे, फिर से जाएंगे इस ट्राइंगल में, इन राइट एंगल ट्राइंगल BAC, ठीक है। इसमें बेटा tan थीटा निकालेंगे, क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री जो थी, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ देखो बेटा परपेंडिकुलर, अगर एंगल मेरा यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर ये होगा, क्या हो गया, R, और बेस क्या बन गया, H बन गया, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा R की वैल्यू कितनी है, √2h, और नीचे भी h, ये h और h कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास बन गया tan थीटा
इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2। तो थीटा का आंसर tan इनवर्स रूट ऑफ 2। ठीक है, और यही मुझे इसमें प्रूव करना था कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है बेटा वो कितना आता है, tan इनवर्स रूट 2 का। सोल्यूशन तो इसके आपको बड़े सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है बेटा सीक्वेंस में सॉल्व करने का वो यही है। इसी तरीके से सॉल्व करिएगा बेटा, आपको समझ भी आएगी और एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो बेटा ये तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ